नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? ए नाभादास, बी वल्लभाचार्य, सी नंददास और डी गोस्वामी गोकुलनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और गोस्वामी गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के पौत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ए लल्लूलाल, बी सदा सुखलाल नियाज, इनको नियाज उपनाम से भी जानते हैं, ईसान अल्लाह खान और सदल मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, ईसान अल्लाह खान के द्वारा लिखी गई है रानी केतकी की कहानी। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, बी प्रेम सागर, सी सुख सागर और डी नासिकेतोपाख्यान। इसमें डी विकल्प सही होगा, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी ईसान अल्लाह खां की, प्रेम सागर लल्लूलाल और सुख सागर सदा सुखलाल नियाज की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासोकाव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। इसमें सी ए विकल्प सही होगा, सिद्ध साहित्य। सरहप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। राहुल सांस्कृत्याय ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनको सरहप्पा को राहुल भद्द और सरोज वर्ज आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद और डी केशवचंद्र सेन। इसमें ये विकल्प सही होगा, स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, जो आर्य समाज से संबंधित रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांस्कृत्याय। इसमें सी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की शैली अपनाई है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है और हजारी प्रसाद ने आदिकाल को वीरगाथा काल ही नाम दिया है और राहुल सांस्कृत्याय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई, बी अमीर खुसरो, सी जगनिक, डी नरपति नाल। इसमें ए विकल्प सही होगा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा। इसमें ये विकल्प सही होगा, कबीरदास संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी, राम काव्य का तुलसीदास और कृष्ण काव्य का सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवरदाई और विद्यापति। इसमें ए विकल्प सही होगा, खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं हैं? ए कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक और डी तुलसीदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, तुलसीदास राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक सभी संत कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास और कुतुबन। इसमें सी विकल्प सही होगा, नाभादास सूफी काव्यधारा को प्रेम मार्गी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। नाभादास भक्तिकालीन कवि हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन सूफी काव्यधारा के कवि हैं। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं ब्रह्माडंबरों का विरोध, डी आश्रयदाता की प्रशंसा। इसमें सी विकल्प सही होगा, रूढ़ियों एवं ब्रह्माडंबरों का विरोध। पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन और मंजन। इसमें बी विकल्प सही होगा, पद्मावत। सूफी काव्यधारा की रचना है पद्मावत और जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। मुल्ला दाऊद ने चंद्रयान को लिखा है, कुतुबन ने मरगावती और मंझन ने मधुमालती को लिखा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी फारसी। इसमें ए विकल्प सही होगा, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य और नाभादास और वल्लभाचार्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, नाभादास अष्टयाम के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ए सूरदास, बी नंददास, सी नाभादास और डी गोकुलनाथ। ये इसमें गोकुलनाथ 200 वैष्णव वार्ता के रचयिता और 84 वैष्णव के वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ ने अपने पिता विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? ए संत काव्यधारा, बी सूफी काव्यधारा, सी कृष्ण काव्यधारा और डी राम भक्ति काव्यधारा। इसमें सी विकल्प सही होगा, नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर सूरदास की रचना है और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूर की कौन सी रचना नहीं है? ए सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और रास पंचाध्यायी। इसमें डी विकल्प सही होगा, रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास और तुलसीदास। डी विकल्प सही होगा, तुलसीदास राम काव्यधारा के राम भक्तिकालीन कवि है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, शाक्य, वात्सल्य और मार्त। इसमें विकल्प होगा, तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी और सूरदास की शाक्य भाव की भक्ति थी और मीराबाई की माधुर्य भाव की भक्ति थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका और डी रस मंजरी। इसमें डी विकल्प सही होगा, रस मंजरी तुलसी नंददास के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, रामचरितमानस महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने खड़ी बोली में और रामचंद्रिका केशवदास ने। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी बुंदेली। इसमें सी विकल्प सही होगा, रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी थी। ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी और डी घनानंद। इसमें बी विकल्प सही होगा, भूषण। भूषण ने अपने ग्रंथों में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी कविताएं वीर रस में लिखी है। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली, बी खड़ी बोली, सी अवधी और डी भोजपुरी। इसमें ए विकल्प सही होगा, बिहारी रीतिकालीन के प्रसिद्ध कवि हैं और बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें दोहा और छंद हैं और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद और डी ठाकुर। सी विकल्प सही होगा, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इन्होंने ही उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा सुजान शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी केशवदास। केशवदास रीतिमुक्त कवि ने, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर सभी रीतिमुक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर और घनानंद। बी विकल्प सही होगा, केशवदास की रचना है कवि प्रिया। इनके अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, देवचरित, नखशिका आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी, इंसन भवती, विशेष विश्वम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। इसमें डी विकल्प सही होगा, पद्मावती जयश्री। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें डी विकल्प सही होगा, रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु का नाटक नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।